17 सब्सिडी हमारी ख़त्म करी है। ट्रेन में हमें मार रहे हो, सड़कों पे हमें मार रहे हो, हमारा सुधार आप लोगों का इतना फिक्र कर रहे हैं मुसलमान समाज। हमारा फिक्र सिर्फ अल्लाह करता है, बस इंसान की ताकत नहीं है। ये मोदी नहीं करते आप लोग? ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैडम, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। अगर चलिए यहाँ इलीगल काम हो रहा है, इलीगल काम यहाँ हो रहा है वक्फ बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड खुद एक अपना इसका कानून है, वो अपनी मान रहे हैं हम। आप चुनाव से दे रहे हैं। 370 हमारे लिए, 3 तलाक हमारे लिए। अबे नरेंद्र मोदी क्या और काम तुझे है ही नहीं क्या? आप ही लोग संख्या बल की ठसक, संख्या बल की ठसक और सत्ता के हनक से लोकतंत्र नहीं चलते। मोदी खन्ना पंजाबी है, संजीव खन्ना पंजाबी है, पंजाब 7.5 है। गृह युद्ध करा रहे हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं वो निशिकांत दुबे। उसको अंदर होना चाहिए। उसका विवाद छिड़ गया है। वक़्त को नहीं मान रहे हम, वक़्त को तो हम करबला बना देंगे। अच्छा, पंक्चर लगाते हैं। जी, मेरा नाम महराजुद्दीन कुरैशी है। तो महराजुद्दीन कुरैशी जी, अभी आप कह रहे हैं कि पंक्चर लगाने वाले पंक्चर चले। लगाने वाले जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो फिर तो हम सच्चे हो गए ना। उन्होंने तो कहा कि वक्फ की वजह बोलते से हैं ना जी। उन्होंने तो कहा वक्फ ने आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपके युवा जो है आर्थिक रूप से पीछे रह गए और पंक्चर भी लगा के रह गए। तो कब्रिस्तान का कोई ध्यान देता है? मदरसों का कोई ध्यान देता है? मतलब बच्चे पढ़ने जाते हैं। कब्रिस्तान वीराना जगह जो है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी क्या करेगा? वो जगहें लेके हमारी वहाँ पर मॉल बनाएगा और रात को भूत आ जाएंगे, वहाँ पे फायदा क्या है? कहाँ, वो तो कह रहे हैं हम सुधार कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोगों का। सुधार करा था ना मोदी ने, हज की सब्सिडी ख़त्म कर दी। हाँ। तो वो सुधार था क्या? 17 सब्सिडी हमारी ख़त्म करी है। ट्रेन में हमें मार रहे हो, सड़कों पे हमें मार रहे हो, हमारा सुधार आप लोगों का इतना फिक्र कर रहे हैं मुसलमान समाज। हमारा फिक्र सिर्फ अल्लाह करता है, बस इंसान की ताकत नहीं है। ये मोदी नहीं करते आप लोग? ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो आपके शर्म हाल की बदहाली की बात शर्म आती है आप लोगों हाँ हाँ, अरे वो हम हमेशा हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमेशा हमारे खिलाफ बोलते हैं, कभी हमारी फेवर करते ही नहीं। अब पता कितनी बुरी बात है, पंचर लगाने वाले। अब मोदी से कोई ये कहे कि सलमान खान भी पंचर लगाता है क्या? है शाहरुख खान भी क्या पंचर लगाता है? जिसने परमाणु बम बनाया वो भी पंचर लगाता है। तो दुबई महल वाले हैं हम तो लाल किला वाले, हम पंचर वाले का। पंचर वाला तो मोदी था, जो नरेंद्र मोदी कहते थे मेरी माँ बर्तन धोती थी। चाय बेचते थे। नहीं, चाय तो एक अलग चीज़ है। मतलब बर्तन धोती थी उनकी माँ, तो वो क्या सब निकट्टू थे सारे भाई? साल भिक्षा से पेट भरा है। फिर तो तो ये फिक्र कर रहे हैं या मुस्लिम समाज को नीचा दिखा रहे हैं? ये फिक्र नहीं कर रहे, ये आप भूल जाओ। आपको क्या लगता है 5 तारीख को जब अब सुनवाई होगी, क्या कोई राहत वाला फैसला आ सकता है? उन जैसे लोगों ने तो हमें रोका है ना, उन जैसे लोगों ने रोका है। राहत क्यों नहीं आएगी? संजीव खन्ना कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे दोबारा खन्ना जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। एक बार बोल दिया। लेकिन दबाव बनाया जा रहा है उन पे, नहीं थे वो कह रहे हैं पंजाबी मुंडे हैं वो पंजाबी हैं। हाँ जी, वो साढ़े पंजाबी। निशिकांत दुबे कह रहे हैं संजीव खन्ना पंजाबी है, संजीव खन्ना पंजाबी है, पंजाब 7.5 है। गृह युद्ध करा रहे हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं निशिकांत दुबे। उसको अंदर होना चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए। दबाव बनाने की कोशिश। और क्या, ये दबाव तो बन रहा है ये, लेकिन संजीव खन्ना को चाहिए वो दबाव में ना आए। हाँ, वो दबाव में ना आए। उनकी हिमायती बहुत है। हम 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान अगर संजीव खन्ना को एक रुपया भी देंगे, 30 करोड़ तो हम उनके घर पे दे देंगे। अगर बिकाने वाली कोई बात है तो वो घबराए ना। वो पंजाबी मुंडा है। कानून बनाया तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा संसद के अंदर। नहीं, कानून क्या, उन्होंने सारी बातें हमारे लिए कह दी ना, उन्होंने सारी बातें बोल दी। तो क्या इसीलिए दबाव? देखिए, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक ये मैटर लाए थे झटका और हलाल, झटका और हलाल लाए थे ना ये, तो झटका हलाल तो फेल करा दिया, मैंने फेल कराया है। जी, जब 5 स्टार होटल वाले ये कह रहे हैं हमको झटके का मुर्गा चाहिए ही नहीं, उसमें ब्लड रुकता है, हलाल का जो मुर्गा है वो चाहिए। अब जैसे नाम में कितना डिफरेंस है, झटका यानी झटके की कमाई और हलाल तो जानवर कहता है रुक रुक के जो चलता है गले पे मेरे खंजर,
आप सुन रहे हैं ना, रुक रुक के जो चलता है गले पे मेरे खंजर, लगता है कि कातिल के दिल में है मेरे रब का असर। मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। हमको नरेंद्र मोदी ने कहा पंचर वाला, जब ये नरेंद्र मोदी ये कहता है मेरी माँ बर्तन धोती थी और तू टाई भी लगा रहा है बचपने में, ये ड्रामेबाजी छोड़ो। हमको बोल सलमान खान जिसके पीछे सारे हिंदुस्तान की लौंडियाँ भागती हैं, वो भी तो हमें, वो भी तो हमें, शाहरुख खान भी तो हमें, अब्दुल कलाम भी तो हम ही हैं। हमको बोलो ताजमहल वाले, लाल किला वाले, कुतुब मीनार वाले, मोदी हम पंचर वाले नहीं हैं। हमारी माँ ने बर्तन नहीं धोए, हमारी माँ ने, हमने अपनी माँ को कमा के खिलाया। हमको तो कहा गया है औरत को पर्दे में रखो, औरत को हया में रखो, हमारी औरतें बर्तन धोने नहीं जाती। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अब जो वक्फ को लेकर के पूरा विवाद छिड़ गया है। वक्फ को नहीं मान रहे हम, वक्फ को तो हम करबला बना देंगे। अच्छा, वक्फ नहीं मान रहे हम। तो आप चुनाव अरे से दे बहुत रहे हैं। दब गए, 370 हमारे लिए, 3 तलाक हमारे लिए। अबे नरेंद्र मोदी क्या और काम तुझे है ही नहीं क्या? आप ही लोगों की तो चिंता करते हैं ना प्रधानमंत्री। ये तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो 222 हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने हमें रोका है। संजीव जैसे खन्ना ने हमें रोका है। अगर आप लोग आगे इस पे कुछ आप लोगों के खिलाफ कोई फैसला आता, क्या कुछ आप लोग फिर आगे करें? आ ही नहीं सकता हमारे खिलाफ फैसला, आ ही नहीं सकता हमारे खिलाफ फैसला। आप लोग पूरे विश्वास से भरे हैं? बिल्कुल नहीं आ सकता। संविधान में अरे विश्वास है। संजीव खन्ना कह रहे हैं ना कि 142 जो कानून है वो जज के लिए है। लोकसभा राज्यसभा के लोग अगर सबको कहें जी इनको मारना शुरू कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा मारो। संजीव खन्ना ये भी तो कह रहे हैं कि आप हर जमीन को वक्फ बता देते हैं। हाई कोर्ट में मैं काम करता था, वो भी आप लोगों ने अपनी जमीन तो बता उसका दी। सर्वे कर लो। वैसे भी तो वक्फ बोर्ड सरकार के अंडर में ही रहता है, अब ये पूरा सरकार के अंडर में जा रहा है। अरे यार, ये नरेंद्र मोदी हमें रोटी खिलाएगा। अरे वो तो कहते हैं आप लोगों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कब दिया? अरे कब्रिस्तान की जगह भी ले रहा है अब तो, कब्रिस्तान की जगह कब्रिस्तान की जगह भी ले रहा है। कह रहे बोरा समाज बहुत पीछे रह गया है इस दौड़ में, उसको आगे लेके नहीं, ये बोरा समाज, ये कौन से मुसलमान है, ये हमारी समझ के बाहर है। ये तो थोड़े से मुसलमान है। अब ये क्या चीज मानते हैं? थैंक यू मोदी जी बोल रहा है। अब वो थैंक यू, अब मुसलमान है ही नहीं बाबा। अब यूं तो हमारे कहा कि 72 फिरके होंगे, 72 फिरके होंगे हमारे यहाँ, 72 फिरके होंगे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये बात जो कही है नरेंद्र मोदी ने कि पंचर लगाने वालों, हालांकि अब पंचर 70 रुपए का लगता है, पता है आपको? और पंचर वाला कहता है जी 2 हैं, और पंचर वाले का खर्चा भी कुछ नहीं है, वो यहाँ बैठ के पंचर लगा देगा। तो अगर उन्हें दिन भर में 70 पंचर लगाए, 100 पंचर लगाए या 10 पंचर लगाए तो 700 रुपए के हो गए। हमारी में बर्तन तो नहीं धो रही ना किसी के घर में जाके। अच्छा, ये हाथ भी लेकर आ जाते हैं एक बाबा, तो क्या पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश? लाने दो 31% लोग जो इन्होंने अपने बना लिए ना, वो भी हमारी तरफ आने वाले हैं। वो भी आने वाले हैं। आप कुछ कह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, आप बोल रहे थे ना, बार लॉ पास कर ले रहा है। लोकतंत्र में संख्या बल की ठसक और सत्ता के हनक से लोकतंत्र नहीं चलते। मोदी जी यही कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं संसद से कोई कानून बना है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे दखल क्यों दे रहा है? क्यों 142 सबको पता है, हिंदुस्तान के आम नागरिक को भी पता है। 142 सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट। आप अगर संसद में कुछ भी उलझ जुलूल कानून पास कर दोगे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, तो चुपचाप बैठा रहेगा। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सब ने माना, चाहे अच्छा था बुरा था जो भी था, हम सब ने माना। उस फैसले में क्या बोला गया था कि आस्था के आधार पर, तब भी हम मुसलमानों ने नतमस्तक किया, माना, सुप्रीम जो बोला मान गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट तुमको रास्ता दिखा रहा है, तुम कह रहे सुप्रीम कोर्ट को वो दबिश बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली, ये टैक्टिस है उसका, प्रेशर बिल्डअप टैक्टिस है। बस 5 तारीख को कोई ऐसा फैसला ना आ जाए कि मुसलमान हाँ, बस समाज टैक्टिस की है उसका। बस इतना ही करना चाहिए। सत्ता के ठसक, संख्या बल के ठसक और सत्ता के हनक से लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र में बहुत कुछ लिबरल और बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। बस इतना ही करना चाहिए। अगर जी आप कुछ कहना चाहते जी, हैं? हाँ, बताइए। क्या कह रहे हैं आप? क्या लगता है 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कुछ आप लोगों के हक में फैसला? सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है कि फैसला हक में आए, उम्मीद तो है। बाकी ये सरकार जो है
हमारी ज़मीन हमारे मोरिशी आला ने इसको डोनेट किया। ये ज़मीन प्रॉपर्टी हमारी है। ठीक है, ज़मीन सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? ये सरकार ऐसी है, मुसलमानों को हमेशा जो है वो टारगेट किया। लेकिन सरकार के लिए हमारे पास अधिकार है, अगर कोई भ्रष्टाचार एक इदारे में रह करके कर रहा है, उसको ठीक तरीके से नहीं चला रहा है तो अरे मैडम, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? अगर चलिए यहाँ इलीगल काम हो रहा है, इलीगल काम यहाँ हो रहा है वक्फ बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड खुद एक अपना इसका कानून है, वो देखेंगे। कोई लोग तो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ना, मलाई खा रहे हैं, वो देखेंगे ना। तो भाजपा पार्टी के बीजेपी के अंदर में, पार्टी के अंदर में कोई एक आदमी गलत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी पार्टी गलत है। तो हमारे चीज ठीक करने की जरूरत है, कानून बनाने की नहीं। कोई भी जरूरत नहीं है, पहले से कानून बना हुआ है। वक्फ बोर्ड हमारा कानून ही है, हम उसको मानते हैं। मौलाना जी, कानून बना के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी काम किए अब तक मुस्लिम अगेंस्ट किए, देश का विकास तो करना नहीं है, ये जहन को बांटने के लिए ये जो है मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं। इनको हमेशा मुसलमानों की 3 ट्रिपल कानून कहते हैं, मुसलमानों की चिंता में, महिलाओं की, बहनों की चिंता की। इनको इतनी चिंता है मुसलमानों की कि जो गुजरात फसाद में वो जो इंसाफ मांग रही जाफर जकिया, उसको इन्होंने क्या जकिया जाफर, उसको अब तक इंसाफ दे दिया इन्होंने। ठीक है, मैं 2 चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। बात कीजिए इस पे। संसद तुम्हारी है तो संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। संख्या तुम्हारी है तो इनकलाब हमारा है। नाइंसाफी तुम्हारी है तो इंसाफ हमारा है। नाइंसाफी तुम्हारी है तो इंसाफ हमारा है। अजदाद हमारे थे जिसने वक्फ संवारा है, वक्फ संवारा है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों को यही उम्मीद है कि अब ये जो लड़ाई है सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार लड़ी जाएगी और निश्चित तौर से कोई ना कोई हक में फैसला मुस्लिम समाज में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।